वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश और साइन 90 अंश का मान कितना होता है और इसको याद करने का क्या तरीका है, कैसे याद करें कि हमेशा याद रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से ट्रिक के रूप में बताया जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है और यह फार्मूला जो बताया जा रहा है बेहद इम्पॉर्टेंट है, हर जगह प्रयुक्त होने वाला फार्मूला है। यह त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित है, त्रिकोणमितीय अनुपातों से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको जानना होगा, कोने में आप इस तरह से एक टेबल बना लीजिए, लिख दीजिए कोण। तो कोण जितना कोण है उसको हम लिख देंगे। पहला है 0 अंश, दूसरा है 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। जहाँ कोण लिखे हैं उसी के नीचे साइन कास टेन काट सेक कोसेक लिख देंगे। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। इसमें थीटा का प्रयोग या फिर किसी भी प्रकार के एंगल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात में थीटा का प्रयोग कभी नहीं होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे साइन 0 अंश का मान कितना होता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, यह जो पहला लाइन है यानी साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश, इसी का मान बस आप लोगों को याद करना है, बाकी तो ट्रिक से याद हो जाएगा। इसका मान होता है साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 90 अंश का मान होता है 1। बस इसी मान को आप लोगों को याद कर लेना है। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान होता है 1। अब ये तो फाइनली साइन का निकल गया। अब हम लोग चलते हैं कास की तरफ। तो कास का निकालने के लिए साइन के ही मानों को उल्टे क्रम में लिख दीजिए, यानी साइन 90 अंश का मान कास 0 के स्थान पे लिख दीजिए और साइन 60 अंश का मान कास 30 अंश के मान की जगह लिख दीजिए और साइन 45 अंश का मान कास 45 अंश के मान के बराबर होता है और 30 अंश आ जाएगा 60 के जगह पर, 0 अंश आ जाएगा 90 के जगह पर। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा, कास 0 अंश का मान हो जाएगा 1, कास 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2, कास 45 अंश का मान हो जाएगा 1/√2, कास 60 अंश का मान हो जाएगा 1/2, 30 अंश का यहाँ आ जाएगा और कास 90 अंश का मान हो जाएगा 0। अब अगला जो मान है यानी tan 0 अंश का मान ज्ञात करना है और tan 30 अंश का मान 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था। तो हम लोगों ने पढ़ा था tan थीटा, वहाँ पर हम पढ़े थे tan थीटा इजक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। थीटा हम लोग इसलिए प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि 0 अंश का मान निकालना है और 0 क्या है, एक थीटा के रूप का ही है। tan थीटा का मान हमको निकालना है, तो tan थीटा को वहीं रहने दीजिए। अब साइन थीटा यानी थीटा को हमने 0 मान लिया, तो साइन 0 अंश का मान 0 है, तो हम लिख देंगे साइन थीटा को हम 0 माने हैं तो 0 लिखेंगे, बटे कॉस थीटा को भी 0 मानेंगे तो यह हो जाएगा कॉस 0, अंश कर दीजिए। अब हम लोग जानते हैं साइन 0 अंश का मान होता है 0 बटे कॉस 0 अंश का मान होता है 1। जब 1 से 0 में भाग देंगे यानी किसी संख्या से 0 में भाग देने पर जो मान प्राप्त होता है वो 0 होता है,
यानी 1 से 0 में भाग देंगे तो वो क्या आ जाएगा 0, यानी tan 0 अंश का मान 0। इसी तरह से tan 30 अंश का मान निकाल लेंगे तो सेम कंडीशन यही रहेगा, tan थीटा इजकल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा। अब यहाँ थीटा को हम 30 मान के चलेंगे तो इसमें रखेंगे तो साइन 30 अंश होगा, यानी हो जाएगा साइन 30 अंश बटे कॉस 30 अंश इजकल टू tan थीटा। यह जो बता रहे दोस्तों यही बेहद इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। इसी ट्रिक के द्वारा पूरे टेबल का मान ज्ञात हो जाएगा मात्र 2 मिनट में ही। फिर हम साइन 30 अंश का मान हमको पता है 1/2 होता है तो लिख देंगे 1/2 बटे कास 30 अंश का मान भी हमको पता है √3/2 हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि इसका गुणा इसके साथ, यानी ऊपर वाले का गुणा नीचे के साथ और बीच वाले के साथ गुणा बीच वाले के साथ हो जाता है। तो फिर ये पलट करके क्या बनेंगे, यानी इसका इसके साथ होगा तो 1 × 2 होगा बटे √3 का गुणा 2 के साथ होगा तो 2 × √3। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या 1/√3। 1/√3 को हम क्या लिखेंगे tan 30 अंश। अब थीटा के जगह पर हम 30 किए हैं तो यहाँ tan 30 अंश हो जाएगा, तो tan 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 1/√3। इसी तरह से हम लोग निकाल देंगे tan 45 अंश का मान। तो tan 45 अंश निकालने के लिए इसी फार्मूले में रखेंगे तो साइन 45 अंश यह हो जाएगा tan 45 अंश इजक्वल टू साइन 45/cos 45 अंश। अब हम जानते हैं साइन 45 अंश का मान होता है 1/2 बटे साइन 45 अंश कॉस 45 अंश का मान भी 1/2 ही होता है। टेबल के थ्रू देखें तो कॉस 45 अंश का भी मान 2 होता है, तो इसको कर देंगे 1/√2। अब इन पूरे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं तो ये सब आपस में कट जाएंगे तो मान क्या आ जाएगा 1, यानी tan 45 अंश का मान होता है 1। यहीं से आप देख सकते हैं यह दोनों, यह जो है पूरा इसके बटे के रूप में है तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगला मान tan 60 अंश का निकालना है तो tan 60 अंश इजक्वल टू साइन 60 अंश अपॉन कास 60 अंश। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में। तो साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो यह हो जाएगा √3/2 बटे कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। अब इस 2 से यह कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या √3, यानी tan 60 अंश का मान √3 होता है, यहाँ लिख देंगे √3। अब बात आती है tan 90 अंश का मान निकालने के लिए, तो सेम प्रोसेस यही लगेगा, 60 की जगह पर 90 हो जाएगा तो साइन 90 अंश का मान कितना है 1 है। अब और कास 90 अंश का मान 0 है। जब हम 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो मान हमारा अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी इन्फिनिटिव। अब क्या हो जाएगा tan 90 अंश का मान होता है इन्फिनिटिव अपरिभाषित। अब जिस तरह से हम लोग पुराना नियम लगाए हैं साइन थीटा का मान हम लोगों ने लिख लिया है, उसी का उल्टा कर दिए हैं तो कॉस थीटा का मान कास का मान प्राप्त चला गया है। उसी तरह से tan का मान हमको मिल गया है तो ठीक उसी का उल्टा काट का मान रखेंगे तो काट 0 अंश का मान हो जाएगा अपरिभाषित। यानी इन्फिनिटिव। उल्टा रखते हैं 90 अंश का मान 0 की जगह पर हो जाता है, 60 अंश का मान 30 अंश की जगह पर हो जाता है, 45 का 45 इस रहता है, 60 अंश की जगह पर 30 अंश आ जाता है और 90 अंश के अंश पर 0 अंश का मान आ जाता है। तो यह हो जाएगा काट 30 अंश का मान हो जाएगा √3, काट 45 अंश का मान हो जाएगा 1, काट 60 अंश का मान हो जाएगा 1/√3 और लास्ट आता है काट 90 अंश का मान हो जाएगा 0। ठीक इसी प्रकार सेक का निकालना है तो सेक का निकालने के लिए हम लोग पीछे त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं, उसमें होता है सेक थीटा इजक्वल टू 1/cos थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं सेक का उल्टा कास होता है। तो हम लोगों ने जाना है अब हमको निकालना क्या है सेक 0 अंश का मान, तो यहाँ 0 होगा
तो यानी लिखेंगे क्या, सेक जीरो इजकल टू 1 कास जीरो। हम जानते हैं कास जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यानी यहाँ क्या कर देंगे, सेक जीरो इजकल टू 1/1, यानी आ जाएगा सेक जीरो का मान कितना आ जाएगा, 1। तो हम सेक जीरो का मान 1 रख देते हैं। ठीक इसी प्रकार यही कंडीशन हर जगह लगेगा, यही फार्मूला। तो अगला जो कंडीशन है हमको निकालना है 30 अंश का मान, सेक 30 अंश का मान। तो सेक 30 निकालने के लिए 1 ऊपर ही रहेगा, तो 1 कॉस 30 अंश होगा। तो कॉस 30 अंश का मान हमारा क्या है, √3/2। तो यह हो जाएगा √3/2। अब इस तरह से आ गया, तो यह 2 ऊपर चला जाता है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है कि इसका गुणा इसके साथ होता है, और यहाँ कुछ ना हो तो 1 मान लेंगे तो इसका इसी के साथ हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो मान आ जाएगा 2/√3। यानी आ जाएगा सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3। और सेक 45 अंश का मान निकालना है, फिर वही कंडीशन लगेगा 1/45 हो जाएगा। कास 45 अंश का मान होता है 1/√2, इसको कर देंगे 1/√2। फिर यह 2 ऊपर चला जाएगा तो मान आ जाएंगे √2, यानी सेक 45 अंश का मान होता है √2। सेक 60 अंश का मान निकालना है, तो सेम कंडीशन यही रहेगा, 1/1 ऊपर ही रहेगा। सेक थीटा यहाँ पर दिया है, तो हम निकालना है किसका, 60 अंश का। तो थीटा के जगह पर 60 रखेंगे, तो हो जाएगा 1/60। तो 1/60 का मान होता है हमारा, कास 60 अंश का मान 1/2 है, तो हम यहाँ से 1/2 रखेंगे। फिर यह 2 ऊपर चला जाएगा उठ करके, तो मान क्या आ जाएंगे, 2 मिल जाएंगे। यानी देखा जाए तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है। और सेक 90 अंश का मान निकालना है, तो यही कंडीशन रहेगा, 1/सेक कॉस 90 अंश का मान होता है 0, तो यहाँ रख देंगे 0। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो मान हमारा अपरिभाषित प्राप्त होता है, यानी इन्फिनिटिव। तो हम का सेक 90 अंश का मान लिखेंगे अपरिभाषित, यानी यह परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इन्फिनिटिव। अब वही पुराना नियम, जैसे हम लोग साइन का निकाल के कास का पलट के रख दिए हैं, उसी तरह से सेक का निकल गया तो कोसेक को पलट करके रख देंगे कोसेक के जगह पर। तो कोसेक 0 अंश का मान हो जाएगा सेक 90 अंश वाला, तो यह हो जाएगा अपरिभाषित, यानी इन्फिनिटिव। फिर कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा सेक 60 अंश का मान, यानी यहाँ आ जाएगा 2। 45 अंश का मान हो जाएगा √2। 60 अंश का मान हो जाएगा 2/√3। सेक 0 अंश का मान कोसेक है, यानी कोसेक 90 अंश का मान होता है 1। यहीं पर यह टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Thanks for watching this video.